साहिबाबाद विधानसभा 55 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी छवि यादव ने कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन पत्र दाखिल किया और अपने क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर पत्रकारों को विस्तार से जानकारी दी। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की। देखिए, मैंने साहिबाबाद विधानसभा से आज नामांकन किया है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि साहिबाबाद विधानसभा की अगर मैं बात करती हूँ तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी विधानसभा ऐसी है जो कि सबसे बड़ी टैक्स पेयर्स विधानसभा कही जाती है, यानी हम गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। लेकिन आप अगर साहिबाबाद के अंदर घूमेंगे तो आपको टूटी सड़कें, बिजली, पानी के लिए लोगों की परेशानी, लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी, तमाम तरह के मुद्दे ऐसे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जितना जनता पैसा दे रही है, टैक्स के रूप में जो देती है जनता पैसा, उसको वो वापस मिलता नहीं है। सुविधाओं के रूप में कुछ नहीं मिलता। चाहे सरकारी अस्पताल हो, उसकी लड़ाई हमारा क्षेत्र के लोग लड़ते आए हैं लंबे समय से। चाहे सरकारी स्कूल, डिग्री कॉलेज की बात हो, पानी की बहुत बड़ी एक समस्या वहाँ रही है। तो जनता से जुड़े सारे मुद्दे और जो पैसा अलॉट होता है, जो कि मेरा ये मानना है कि पैसा बहुत आता है सरकार पे, ना तो पैसे की कमी होती है और ना एक विधायक के तौर पर ऐसी कोई कमी होती है कि वो अपने लोगों को दे नहीं सकता। लेकिन ईमानदार राजनीति की कमी है और हमारा मुद्दा यह है कि हम क्षेत्र में एक ईमानदारी राजनीति लेके आएंगे और हमारी जनता जो भी कुछ दे रही है उसको हमें कई गुना करके वापस देना है। आप किसको प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं? देखिए, हम प्रतिद्वंदी किसी को नहीं मानते। हमारा अपनी एक आइडियोलॉजी है काम करने की, हमारी अपनी एक राजनीति करने का तरीका है और हम केवल ये जानते हैं कि हम पॉजिटिव राजनीति करने आए हैं। हम अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच में हैं। जनता हमें जो आशीर्वाद दे रही है, जो सहयोग दे रही है, वही हमारी ताकत है। और प्रतिद्वंदी हम मानते हैं करप्शन को, प्रतिद्वंदी हम अपना मानते हैं कि लोगों को जो सुविधाएं सालों साल नहीं मिलती हैं, वादे होते हैं, विधायक चुन लिए जाते हैं, सांसद चुन लिए जाते हैं, सरकारें बन जाती है, लेकिन जनता हमेशा वहीं के वहीं हमें खड़ी हुई नजर आती है। छवि जी, आपने साहिबाबाद विधानसभा क्यों चुनी? ऐसा क्या काम किया आपने पिछले 5 सालों में जो अपनी ये क्षेत्र बनाया? देखिए, विधानसभा मैंने इसलिए चुनी कि मैं वहाँ की रहने वाली हूँ और मेरा परिवार पिछले 50 साल से वहाँ रह रहा है। और क्षेत्र की जहाँ तक बात है, हम 10 साल से इस पार्टी से जब से हम जुड़े हैं तो हम छोटे बड़े सारे मुद्दे उठाते आए हैं। पिछले 1.5 साल से जितनी लाठियाँ, जितने मुकदमे आम आदमी पार्टी ने झेले हैं, मुझे लगता है किसी भी दूसरे विपक्षी दल ने नहीं झेले हैं। और वो क्षेत्र इसलिए बनाए कि मैं तो वहीं पढ़ी लिखी हूँ, मेरा तो परिवार की तरह है वो विधानसभा। तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी कि मुझे अगर ऐसा अवसर जनता देती है, अगर मेरे को ऐसा आशीर्वाद मिलता है तो मैं अपने लोगों की कुछ सेवा कर पाऊँ। बड़ा मुद्दा शहर के आपकी नज़र में साहिबाबाद क्षेत्र का बड़ा मुद्दा क्या है? साहिबाबाद क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पर जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए अभी भी स्ट्रगल करना पड़ता है। आप खोड़ा कॉलोनी जाते हैं तो पानी के लिए आप सुनते हैं, मतलब कई बार बहुत तकलीफ होती है और मुझे शर्म आती है कई बार ये सोच के कि हम किस सिस्टम का पार्ट हैं। आप हर बार 5 साल पे वोट ले लेते हैं कि हम पानी लाएंगे, पानी नहीं मिलता। आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मैं कहती हूँ आप पॉश कॉलोनी की तरफ जब बढ़ना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि वहाँ आज भी टूटी सड़कों से लोग परेशान हैं। वहाँ के अगर लोग आवाज़ उठाते हैं तो उनके खिलाफ FIR हो जाती है, यानी जनता के खिलाफ इस बात के लिए FIR हो जाती है कि वो ये कह रही कि मेरे घर के आगे की सड़क टूटी हुई है, इसे ठीक करा दीजिए। तो मुद्दे तो इतने हैं कि जनता का, मैं मानती हूँ, बहुत मुश्किल जीवन है कि आप बिजली है, बड़े मुद्दे तो हैं कि भाई महंगी बिजली मिल रही है, बिल इतना आ रहा है, पानी की समस्या है, सरकारी अस्पताल नहीं है। कोरोना महामारी में जो हाहाकार मचा है पूरे, हमने देखा है। मैं अपनी अगर विधानसभा की बात करती हूँ तो गुरुद्वारे में जो लंगर चला, ऑक्सीजन लंगर चला, उससे सरकारों को सीख लेनी चाहिए कि इस तरह के अस्पताल होने चाहिए कि लोगों को ऑक्सीजन की कमी से मरना ना पड़े। तो तमाम मुद्दे हैं साहिबाबाद विधानसभा के अंदर जिसके ऊपर हम अभी तक बोलते आए थे। हम माध्यम थे, आप लोग थे, मीडिया था जिसके जरिए हम उठाते रहे थे। लेकिन अब हम क्षेत्र में हैं और जनता से कह रहे हैं कि आप आइए, एक मौका दे के देखिएगा, आपकी पूरी सेवा हम लोग करके दिखाएंगे।